नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस मैथ्स 2022 जीएस 1 पेपर में आए हुए प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इसका जो मॉडल है लिखने का कैसे होना चाहिए। तो क्वेश्चन यह है कि जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक स्थानांतरित होती है तो वह संस्कृति का रूप ले लेती है, स्पष्ट कीजिए। ऑस्कर लुईस कहते हैं, जब गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। यह एक प्रकार की संरचनात्मक गरीबी कहलाती है। कहने का मतलब ये भूमिका है, प्रस्तावना है, ये 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन बॉडी ये है मेन बॉडी को आप देखिए। सांस्कृतिक निर्धनता, इसमें 4 पॉइंट हमने मेंशन किया है। पीढ़ीगत गरीबी का स्वरूप, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक परिणाम और सरकारी प्रयास। एक एक करके हम लोग इसका डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 1, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लिखा कि एक पीढ़ी की आर्थिक कमी दूसरी पीढ़ी के अवसरों को सीमित कर देती है। समाजशास्त्री ऑस्कर लुईस इसे कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अब नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। नंबर 2 पे आप देखेंगे, गरीबी ग्रस्त परिवारों में शिक्षा एवं बचत की परंपरा नहीं पनपती और असहायता, निर्भरता और कम आत्मविश्वास स्थायी व्यवहार बन जाता है। नंबर 3, सामाजिक अधीनता बढ़ जाती है और वर्गीय असमानता बढ़ जाती है तथा सामाजिक बहिष्करण भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे। चौथा पॉइंट जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन, कौशल भारत मिशन, जन धन योजना आदि गरीबी उन्मूलन में सहायक है। निष्कर्ष के रूप में अब ये मेन बॉडी जो होता है, इसको अब चूंकि हमें 150 वर्ड में लिखना है तो बहुत ज़्यादा अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो लिखने तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसी क्रम में हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कम से कम और जल्दी भी लिखना है और बेहतरीन भी लिखना है। तो अब निष्कर्ष में हम देखेंगे। निष्कर्ष क्या है? गरीबी मात्र आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक जड़ता है। इसे मिटाने के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के समन्वित प्रयास होने चाहिए, तभी भारत से गरीबी उन्मूलन संभव है। यद्यपि बहुत सारे डेटा भी हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते थे, है ना, लेकिन फिलहाल टाइम कम है तो बहुत सारे डेटा मेंशन करना मुश्किल है। लेकिन अगर धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेटा भी डाल सकते हैं। नमस्कार। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और मज़ा आए, फिर हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।